हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम बोर्ड मास निकालना सीखेंगे। यदि आप कक्षा 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते हैं और आपको बोर्ड मास नहीं आता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बोर्ड मास आखिर होता क्या है। पहली वाली वीडियो में हम समझ गए थे कि बोर्ड मास का मतलब क्या है, अब बोर्ड मास का नियम क्या है, और आज की इस वीडियो में हम प्रश्न लिए हैं उसको हम हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। तो ये हो गया बोर्ड मास जो लिखा हुआ है, इसका इधर फुल फॉर्म है और इसका इधर हिंदी में इसका नाम लिखा गया है। तो हम सबसे पहले बोर्ड मास हमें यह बताता है कि पहले हमें जब ये सरल करेंगे तो पहले हम कौन सा काम करेंगे ये हमें बताता है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला है बी। तो बी का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट। ब्रैकेट का हिंदी क्या हो गया, तो कोष्ठक हो गया। अब कोष्ठक कितना प्रकार का होता है, तो कोष्ठक हमारा 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो ये लाइन ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक। सबसे पहले हम जब इस सब क्वेश्चन को सरल करेंगे तो यदि ये लाइन ब्रैकेट दिया हुआ रहे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तो वो लाइन ब्रैकेट का हम काम करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो ये छोटी ब्रैकेट। दूसरा काम हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा हमारा काम हो जाएगा छोटी ब्रैकेट का। उसके बाद छोटी ब्रैकेट का काम हो जाने से उसके बाद हम तीसरा काम क्या करेंगे, जो तीसरा काम दिया हुआ मंझली ब्रैकेट दिया हुआ यानी मिडिल ब्रैकेट, तो हम उसका काम करेंगे। उसके बाद हम बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक का काम करेंगे। ये पूरा काम हो जाने के बाद हम यदि क्वेश्चन में ऑफ यानी ऑफ दिया रहे, इसका हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो का बोलते हैं। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, तो गुना का चिन्ह हो जाएगा। और यदि ओ से हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है ओ से हम ऑर्डर भी बोलते हैं, जो कि वर्गमूल रहे यानी कि कोई भी संख्या पर यदि स्क्वायर दिया रहे या क्यूब दिया रहे तो हम उसे हम ऑफ से सूचित करते हैं यानी या ऑर्डर से। अब तीसरा काम हम क्या करते हैं, जब ऑफ का काम हो जाए तो हमें डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जब मल्टीप्लिकेशन का काम हो जाने के बाद हम एडिशन का काम करेंगे। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन का यानी लास्ट में घटाव का काम करेंगे। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 + 8 × 7 - 1, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखना है कि सबसे पहला काम क्या करना है, तो ब्रैकेट। तो ब्रैकेट इसमें दिया नहीं है, तब अब देख लेते हैं कि ऑफ दिया है कि नहीं दिया है। तो ऑफ भी इसमें नहीं दिया है, तो उसके बाद हम किसका काम करेंगे, तो अब डिवीजन का। अब देख लेते हैं कि डिवीजन दिया हुआ है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में डिवीजन भी कहीं भाग करने नहीं दिया है, तो उसके बाद हम चौथा काम क्या करेंगे, तो चौथा हम देख लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला है कि नहीं। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोल रहा है यानी मल्टीप्लिकेशन का यानी गुना का चिन्ह दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम गुना का काम करेंगे। तो जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरह हम लिख लेते हैं 3, उसके बाद प्लस, अब यहाँ गुना का है, गुना का काम करना है। तो 8 × 7 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 56 आ जाएगा। उसके बाद -1 हम लिख देंगे। उसके बाद अब इसमें कोई बात नहीं होगा कि पहले आप प्लस भी कर सकते हैं या उसके बाद पहले माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें प्लस करने यानी एडिशन करने को बोल रहा है, जिस तरह नियम बताया गया है। तो पहले हम एडिशन कर लेते हैं यानी जोड़ कर लेते हैं। तो 56 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 59 हो जाएगा। तो 59 लिख लिए। उसके बाद -1 कर देना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा,
तो इसका आंसर 58 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इधर बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7 + 10, उसके बाद भाग का चिन्ह दिया हुआ, उसके बाद 5 × 3। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में यदि कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइन ब्रैकेट दिया हुआ है कि नहीं है, क्योंकि सबसे पहला काम हम लाइन ब्रैकेट का करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स का काम करेंगे। यदि छोटा ब्रैकेट दिया रहे या मिडिल ब्रैकेट दिया रहा है या बिग ब्रैकेट, वो तीनों काम करने के बाद हम ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवीज़न का काम करेंगे। डिवीज़न का काम हो जाने के बाद यदि गुना रहे तो गुना का हम काम करेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है, तो इसमें भाग का काम करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें भाग करना है। क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले यहाँ क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन में पहले सबसे पहले भाग आ रहा है, उसके बाद गुना है, उसके बाद प्लस है। तो ये तीनों में से सबसे पहले कौन सा काम होगा, तो भाग होगा। तो हम उसी तरह क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो 7 प्लस का प्लस दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पे भाग करना है। तो 10 में से 5 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में आ जाएगा, तो 10/5 आ जाएगा। जैसे यहाँ 10/5 आ गया, इससे कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 से 5 में दे दिए तो कितना बार में 2 आ गया। तो इसे हम 2 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ गुना दिया है तो हम गुना, और उसके बाद 3 बच गया तो 3 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हम पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, उसके बाद एडिशन का काम करेंगे। तो यहाँ पे हम 7 उसी तरह लिख देंगे। अब प्लस 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर 13 आ जाएगा। इसका आंसर 13 आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन इधर बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 12 - 8 भागा 8 + 4। पहले हम छोटा छोटा क्वेश्चन सीख लेते हैं, उसके बाद टाइप वाइज हम क्वेश्चन बढ़ा लेंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ, भाग दिया हुआ, उसके बाद जोड़, उसके बाद हम घटाव का काम करना है। तो हम इसमें देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें भाग दिख रहा है, नहीं ब्रैकेट है या नहीं तो ऑफ का काम है इसमें। उसके बाद क्या है, तो डिवीज़न का यानी भाग का काम दिया हुआ, तो हम भाग का काम कर लेंगे। तो 12 - 8 में से 8 भागा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ 8 भागा है तो इसे /8 लिखते हैं, अब +4। अब इसे हल करते हैं। तो 12, अब 8 में से 8 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। तो -1 लिख लेते हैं, अब +4। अब जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा। अब पहले घटा ही लेते हैं। तो 12 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा, 11 हो गया। तो 11 और +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 15, क्योंकि 12 में से 1 गया तो 11 आ जाएगा, अब +4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो 15 आंसर आ गया। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है 8। अब दूसरा चौथा क्वेश्चन लेते हैं, 8 भागा 4, उसके बाद छोटी ब्रैकेट 5 + 3। तो हम सबसे पहले देखना है कि इसमें लाइन ब्रैकेट नहीं है, तो उसके बाद हम ब्रैकेट में देखेंगे कि छोटी ब्रैकेट है, तो इसमें छोटी ब्रैकेट दिख रहा है। तो सबसे पहला काम हम छोटी ब्रैकेट का करेंगे, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम। तो हम 8 जैसा क्वेश्चन है उसे हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 8 भागा 4 लिख लिए, उसके बाद छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 5 और +3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। और जब 8 आ गया तो उसमें कोई भी चिन्ह अब नहीं रहेगा, 8 में कोई चिन्ह नहीं रहेगा,
तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे, क्योंकि अब ब्रैकेट लेना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, तो गुना का चिन्ह है, तो अब गुना लिख देते हैं। उसके बाद 5 + 3 8 हो गया, और ब्रैकेट हट गया इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी चिन्ह नहीं है। उसके बाद अब हल करते हैं। अब पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे भाग का दिया हुआ चिन्ह और यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा काम होगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें भाग का काम करना है। सबसे पहले हम डिवीज़न का, भाग का काम करेंगे। तो हम सबसे पहले भाग का काम कर लेते हैं। अब 8 में से भाग 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। 8/4 गुना 8। उसके बाद इसे हम कटा लेते हैं। तो कितना बार में, तो 2 बार में। तो कितना आ गया इसका आंसर, 2 गुना 8 बराबर 16। ये इसका आंसर आ गया। अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन इधर बनाते हैं। अब 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं। अब 5वां क्वेश्चन है 8 + 2 गुना 5 - 4। 5वां क्वेश्चन यही है। अब इसे हम हल करते हैं 5वां क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम कौन सा काम करेंगे, तो यहाँ पे गुना दिख रहा है, तो सबसे पहले हम गुना का काम करेंगे। तो 8 + 2, अब 8 + 2 हमें नहीं लिखना है क्योंकि इसे हम गुना करना है। अब 2 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। तो हम 10 लिख लेते हैं। अब -4। अब इसे हम जोड़ लेते हैं। 8 + 10 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो हम 18 लिख लेते हैं। उसके बाद -4, तो कितना आ गया, 18 में से 4 गया तो 14 आ जाएगा। और यही इसका आंसर है।